हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक, कौटाल्य के बारे में इंट्रोडक्शन देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप सबने ही देखा होगा उनके हिस्टोरिकल सीरीज, ठीक है, उनके बारे में जानते ही होंगे। फिर भी ठीक, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल फिगर हैं वो इंडियन हिस्ट्री के, और जब बॉर्न हुए थे 350 BC में बॉर्न हुए थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर स्पेंडिंग द वर्ल्ड। ठीक है, अलेक्जेंडर स्पेंडिंग कर रहे थे वर्ल्ड में, ठीक है, अपनी पहचान बना रहे थे, अपना रुतबा बना रहे थे, उस समय कौटिल्य हुए थे। कौटिल्य तक्षशिला में हुए थे, वहाँ पढ़ाई उन्होंने की थी और फिर वहीं पे पढ़ाने लगे थे। उसके बाद आगे चल के वो चले गए पाटलिपुत्र में, और वहाँ बुधानंद उनको मिलते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं। और एक टीचर का मजाक उड़ाना बहुत गलत चीज़ है, और एक राजा जिसको इतना समझदार समझा जाता है कि वो देश चला रहा है, वो किंगडम पे रूल कर रहा है, वो इस तरह से बात करे तो उन्होंने मतलब बहुत उनको बुरा लगा कौटिल्य ने, और कहा कि अब तो मैं तुम्हें ख़त्म ही करके छोड़ूंगा। और उन्होंने वहाँ से उसके राज से जाने के बाद कुछ समय बाद उनको मिलते हैं चंद्रगुप्त, और उनको वो ट्रेन करते हैं, ट्रेन इन स्टेट क्राफ्ट एंड आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, और इन सब चीज़ों को बताते हैं कैसे क्या करना है, तुम्हें किस तरह से तुम्हें राजा बनने का मतलब प्रशिक्षण, सॉरी, उनको टीचिंग्स देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक वर्ड्स हैं जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ हिंदी में, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त हैं, सब कुछ सीखते हैं, उनके ही मार्गदर्शन में वो मगध एम्पायर को बनाते हैं। ठीक है, और इनको धनानंद वाले को हटा देते हैं और मगध एम्पायर को हटा के मौर्य एम्पायर बनाते हैं। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र बुक जो लिखी थी कौटिल्य ने, उसमें 15 बुक्स हैं। ठीक है, 150 चैप्टर्स हैं, 180 टॉपिक्स हैं। पहली जो 5 बुक है वो इंटरनल मैटर्स के बारे में बात करती है। अब मैं आपको MA या BA का स्टूडेंट समझ रही हूँ, तो मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। वैसे एक एक वर्ड पे बताने जाए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एंड आई नो कि आप इतने समझदार हो और कि मेरे वर्ड को आप समझ रहे हो और उसको बड़ा करके आंसर आप लिख सकते हो। ठीक, तो जो पहली 5 थी वो इंटरनल मैटर के बारे में बात करती है। 6 से 13 तक की जो बुक है, 13 नंबर की बुक है, वो एक्सटर्नल मैटर्स की बात करती है। और 14-15 नंबर की जो बुक है जो बच गया, ठीक है, अदर इशू जो स्टेट के बच गए, उसमें वो बात करती है क्लासिफाइड 34 डिपार्टमेंट्स ऑफ दी गवर्नमेंट। 34 डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट में, 34 डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, और जैसे यूनियन कैबिनेट होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वैसे उन्होंने भी बताया है। ठीक, फिर मेन फोकस इनका क्या था अर्थशास्त्र में कि स्टेट क्राफ्ट क्या है, कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना, मतलब सारी चीज़ें जो स्टेट क्राफ्ट में है, एक स्टेट में है, वो किस तरह से होनी चाहिए। फिर धर्म के बारे में भी उन्होंने बताया है। और बात करते हैं जो एशियन टाइम है, लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता था एक वेलबींग के लिए अपने स्टेट के, क्योंकि अगर आपके पास लैंड नहीं है, आज भी भगा देगा इंसान, कहेगा मेरी लैंड पे क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से, अपनी ज़मीन पे जाओ रहो। ठीक है, तो लैंड हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, आज भी, पहले भी, हमेशा रहेगा। ठीक है, ये एक बुक के बारे में है जो कि इससे रिलेटेड नहीं, जो आर्टिकल बुक है वर्ड ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार, तो इसमें पता नहीं क्यों लिखा है। ठीक, अब हम बात करते हैं सप्तांग थ्योरी के बारे में। सप्तांग थ्योरी उन्होंने दी थी कि उन्होंने 7 चीज़ों के बारे में बताया है इस सप्तांग थ्योरी में। इस शास्त्र बुक के अंदर का ये पार्ट है, तो आप इसके एक्सप्लेन कर सकते हो इन सब के बारे में। ठीक है, गाना बज रहा है तो वेट कर लो, रुको तो। सो एक्चुअली आई लिव इन विलेज, तो गाना बजाते हुए ट्रैक्टर ट्राली ले जाते हैं, तो उसके लिए मैंने बंद कर लिया था आपका वीडियो कुछ देर के लिए। अब शुरू करते हैं। जो 7 चीज़ें हैं उसमें किंग, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, बल, मित्र हैं। ठीक है, ये 7 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किंग क्या है, सेंटर है, उसको हटाया नहीं जा सकता। एक स्ट्रॉन्ग किंग हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाएगा, और अगर वीक किंग आ गया धनानंद जैसा अय्याश, तो वो किंगडम को ख़त्म कर देगा। तो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करें। ये जो एक पॉइंट है उसको पॉइंट बना के अच्छे से लिखना है, तो ठीक है। फिर स्टेट जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, स्टेट एक सिस्टम है। ठीक है, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, किंग की हैप्पीनेस भी उसी में लाई करती है। तो दूसरी चीज़ है अमात्य के बारे में, वो सीनियर मिनिस्टर होते हैं। अमात्य आपने मोस्टली सीरियल्स देखा होगा, आपको पता ही होगा, अमात्य महामात्य ऐसे बोलते रहते हैं किंग, वो सब हैं इनके एडवाइजर्स। ठीक है, वो सीनियर मिनिस्टर है, वो रिप्रेजेंट करते थे किंग को या स्टेट है जो भी है, वो कहीं भी अगर जा रहे हैं तो समझो किंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किंग का ही स्वरूप है। ठीक है, मोस्टली ये ब्राह्मण्स होते थे। किंग को उनको बहुत सतर्क इसके साथ चूज़ करना चाहिए। हो सकता है वो दुश्मन के उस स्टेट से आया हो और आपके साथ छल कर जाए, तो बहुत समझदार और ट्रस्टेड पर्सन हो, उसको शास्त्र की नॉलेज हो, ऐसा होना चाहिए। दुर्ग के बारे में बात करते हैं। दुर्ग जो होता है वो मोस्टली हिल एरिया पे बनाया जाता है, जैसे दुश्मन वहाँ पे ना पहुँच पाए, डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे बनाया जाता है। और इसी तरह तो उनको कहते हैं कौटिल्य कि किंग को दुर्ग बनवाना चाहिए। ठीक है,
दुर्ग बहुत ही यूज़फुल होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि बहुत महीने महीने तक दुश्मन देश के लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, मतलब सेना उनकी बैठी रहती थी सालों साल, कि ये जब निकलेंगे तो बताएंगे इनको, ठीक है। तो इसीलिए दुर्ग बनाए जाते थे कि प्रोटेक्शन हो सके और घेराबंदी रहे, ठीक है। जनपद की बात करते हैं, वो एरिया जहाँ पे राजा रूल कर रहा है, वो सारा एरिया जितनी लैंड है जिस पे उसका कब्जा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो सब उस पर जो बिजनेसेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ों जनपद के अंदर आते हैं और उसमें लोग खुश रहें, ये किंग की जिम्मेदारी है। दूसरी बात करते हैं कोष की। कोष ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका यूज़ केवल आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए राजा कर रहा है। राजा को ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में भी बचा के रखना चाहिए, जैसे कि कोविड है, ठीक है। टुडे के एग्जाम्पल में तो कोविड है, अगर पैसा नहीं है तो आप कोविड में सर्वाइव नहीं कर पाए होते, ठीक है। आप जानते हो, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली। और इमरजेंसी उस टाइम पे क्या होता है, अभी दुश्मन देश आ गया, आपके आगे बैठा हुआ है, 2-3 दिन 4-4 महीना साल भर बैठा हुआ है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप वैसे मरने लगोगे, ठीक है। इसीलिए पोस्ट को बचाए रखा जाता था कि वो इस्तेमाल कर सके उस समय, ठीक है। अब वो कैसे स्नैक्स करेंगे, खाने पीने प्रिपरेशन करने में जो पैसा लगता है, हर चीज़ें आप एक्सप्लेन करके बता देना। बल है यानी कि कितना पावर है, और वो पावर क्या होता है राजा का, आर्मी, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्षत्रिय उससे आते थे, या मोस्टली क्षत्रिय ही होते थे। फिर मित्र की बात करते हैं, जो अलाई है, कहते हैं कि मित्र सिंबॉलिक है, हमेशा मित्र मित्र नहीं रह सकता और दुश्मन दुश्मन नहीं रह सकता। वो कभी भी उसको ज़रूरत पड़ी तो वो अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मित्र की ज़रूरत अगर है मित्र तो अच्छा एक नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन कहलाया जाता है। खैर इतना हमने पढ़ा है और थोड़ा सा इसके बारे में और है वो हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो चुकी है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो में आप नीचे कमेंट करके बताना, और आपको नेक्स्ट टॉपिक्स क्या चाहिए ये तो कंप्लीट करने के बाद, और मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है वो आप बताएंगे। एंड ठीक है, मैंने जो भी कोशिश की, मैंने अभी ज़्यादा पढ़ाने वाले वीडियोस नहीं डाला है, तो आई होप कि आप समझोगे और बताओगे।